ठीक, अब देखो ध्यान से भैया, कह रहा है कि एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। समझ गए? मतलब 10 संख्याएं हैं, बोलो, और 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से जहां 46 था वहां कितना हो गया? 64 हो गया। बोलो, 64 लिखा और औसत 50 निकाला। औसत क्या किया? अब एक बात बताइए, अगर 64 है, कितना है? मतलब कोई इसमें नंबर है जो कि 64 है, बोलो, और औसत कितना निकला है? संख्याएं कितनी हैं? 10। समझ पाए? तो मान लेते हैं कि इसने कुछ गलत निकाला। 10 संख्याएं, बोलो, संख्या कितनी है? 10, बोलो, और औसत कितना आया है? समझ पाए कि नहीं? तो टोटल योग कितना आएगा? 500। कितना आएगा? बोलो भैया, कितना आएगा? 500। और तुमको पता है सर जी, जहां पे 46 लिखना चाहिए था वहां 64 लिख दिया बंदे ने। कितना ज्यादा कर दिया था? 18 ज्यादा किया। समझ पाए? लिखना चाहिए था 46, लिख गया 64, तो ज्यादा कितना लिख गया है? 18। मतलब इस 500 में 18 ज्यादा लिख गया है। तो -18 करके देखते हैं। -18 करें, बोलो, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ। तो जो सही उत्तर था वो 482 आना चाहिए था। अगर वो कोई गलती ना करता, 46 की जगह 46 लिखता, तो योग कितना आता? कितना? कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का। बस औसत निकालना है। फिर से कह रहा है कि संख्याओं का सही औसत ज्ञात करिए। पहले संख्याओं का सही औसत ज्ञात करने के लिए संख्याओं का सही योग तो निकालो। तो सही योग क्या आएगा? 482। कितनी संख्याओं का? एक अंक बाद दशमलव लगा दो, हो गया 48.2। समझ पाए? लगा लीजिए। देखिए ध्यान से, कह रहा है कितने वर्षों में, मतलब क्या पूछ रहा है? टाइम नहीं दिया गया है। 12% वार्षिक दर से, रेट को R से लिखते हैं, क्या दी गई है? और आपको पता है सर जी, जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा कैसा लगता है? वार्षिक। तो ठीक है, रेट 12 ही रखना है। रुपया कितने दिए थे शुरुआत में? 3000, और शुरुआत में दिया गया पैसा मूलधन कहलाता है। कितने रुपए दिए गए थे? 3000, बोलो। और साधारण ब्याज कितना हो जाता है? SI हो जाता है 1080। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT/100। SI की वैल्यू क्या है? 1080। P कितना है? 3000। रेट क्या है? T निकालना है अपॉन में 100। जो जीरो कट जाएंगे क्या? एक 30 वाला जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 12 से 108, 12 एक कम 12, 12 9 3 एक कम 3, 3 तरह की 9। ये सब अपॉन में जाएंगे तभी तो कटेंगे। तो हम सीधे सीधे काट लिए, बोलो। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 3 वर्ष आ गई। बस। नहीं समझ पाए? जिनका नहीं हुआ है कर लो फटाक से, अगला क्वेश्चन लिखो। भैया एक बात बताइए, सुनो, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी चाल, मेरी खुद की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा हूं, तो बताओ मुझे कितना समय लगा? x/45। याद आया कुछ? नहीं याद आया? समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हमारे घर की पता नहीं थी, बोलो। तो हमने क्या किया? अपनी चाल को x वाले दूरी को मान करके बटे में कर दिया। यानी हमारी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, हम घर जा रहे हैं अपने, कितना समय लगा? x/45। ऐसे इधर देख लो, 2 बसें हैं, एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 60 की चाल से जा रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे क्या है? कम लेती है। समझ पाए? इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड किसकी ज़्यादा है? दूसरी वाली की। तो सीधा सा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको समय कम लगेगा। बताओ, अगर दो बसें हैं, एक ही समान जगह से समान जगह को ही जा रही हैं, दूरी हमको नहीं पता, तो पहली वाली को कितना समय लगेगा? 1/60 लगेगा ना, बोलो। और दूसरी वाली कितना समय लगेगा? 1/45 लगेगा, नहीं लगेगा? और सवाल कह रहा है कि दोनों में पहली वाली को कितना कम समय लगता है? किससे? दूसरी वाली को पहली वाली से कम समय लगता है। बताओ, समय किसको कम लगेगा? 60 वाली को कम लगेगा, यानी, और इसको ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर हम 1/45 से 1/60 घटा दें तो कितना आएगा? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे तो ज़्यादा लग रहा है इसको, दूसरी वाली को, मतलब पहली वाली को। तो हम 1/45
और x बटे 60 अगर दोनों घटा दें, क्योंकि इसको कम समय लगा, इसको ज़्यादा समय लगा, 45 वाले को ज़्यादा समय लगेगा ना, तो जो एक्स्ट्रा में घटाने पर 5.5 घंटे आएंगे, इसके आएंगे, किसके आएंगे? इसको 5.5 घंटे कम लगते हैं, मतलब इसको 5.5 घंटे क्या हैं? ज़्यादा लगते हैं। तो ज़्यादा वाले समय से कम वाला समय घटाओगे तो कितना आएगा? 5 सही 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2, बस 60-45 कैल्शियम। नहीं, कैसे 60 कैसे हो जाएगा? 60 हो जाएगा तो 60-45 से कहाँ घटेगा? एक देख लो, करके देखो ना। एक 180 तो नहीं आ रहा। एक 180 देखियो, समझ पाए? क्यों? इधर हम चाहते तो कहते भैया 60 एलसीएम आएगा। इधर सुन लो, 60 एलसीएम तब आता जब 60 45 से कट जाता। समझ पाए? 120 भी नहीं कटेगा दोनों से, 180 दोनों से कट जाएगा। समझ गए? तो दोनों का एलसीएम कितना आया? 180। इधर 45 चौके, 45 चौके तो 4 बार जो है 4 का गुणा x में करो, 4x, फिर ये माइनस 60 3 180 तो 3x बराबर में 11/2। एक बार बताओ भाई, SI बराबर PRT/100 में सीधा सीधा काटा था कि नहीं? यहाँ भी कट जाएगा। अपॉन में अकेले पद भी हैं और डिवाइडेबल भी हैं, तो 2 1 कम 2 तो 9 18 90 आ जाएगा। और 90 यहाँ 11 के पास जाके क्या हो जाएगा? गुणा। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 4x में से 3x घटाओ, x बराबर 90 गुणे 11, x बराबर 11 9 99, 990 किलोमीटर बीच की यात्रा है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है? यात्रा कितनी लंबी है? 990 किलोमीटर। देख लो, ऑप्शन में देख लो, होगा। नहीं समझ में आया? कर लो फटाक से। सुनो, पहली लाइन क्या कह रही है? 3 संख्याओं में से, संख्याएं कितनी हैं? पहली, दूसरी और तीसरी। नंबर डाला खाली। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। यहाँ पर जो संख्या यहाँ है, जो यहाँ है वो इसका दोगुना है। अगर यहाँ x होगा तो ये कितनी होगी? ठीक। अगर यहाँ 2x होगा तो ये दूसरी संख्या से सुनिए तो पहले 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी। हम अगला नहीं पढ़ रहे, हम पहिए वाली लाइन पढ़ रहे हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी। अच्छा, इधर है ना, है ना? दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। सॉरी, समझ पाए? तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी उसका ये दोगुना होगी। समझ पाए? कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। अगर यहाँ x लिखें तो यहाँ कितना होगा? अभी हमको लेकिन नहीं पता क्या लिखना है। फिर क्या कह रहा है? और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन? दूसरी वाली, पहली वाली नहीं, दूसरी वाली। ठीक। तीसरी संख्या से कितनी है? 3 गुनी। कितना है? अगर यहाँ पे मान लिया हमने x लिख दिया, या हमने यहाँ पे 3x लिख दिया, 2x लिख देते। अगर यहाँ पे हम 2x लिख दें, बोलो, तो 2x का 3 गुना क्या होगा? 6x होगा। लास्ट वाली लाइन पढ़ो जरा, लास्ट वाली। तीसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन वाली? दूसरी वाली। है कि नहीं 3 गुनी? बोलो। अब पहली लाइन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है। पहले से 3 गुनी, पहले से 3 गुनी, पहले से कितना है? 2 गुनी है, तो 3 रख देंगे। लो, अब देखो लाइन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही? देख लो ना। अब हम पहले हम ये रख दिया, अब हम फिर से अपनी लाइन को फॉलो करवाते हैं। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या का 2 गुना है कि नहीं? 3 दूना 6। ठीक। रखने के बाद फॉलो करवाएंगे। फिर क्या कह रहा है? और तीसरी संख्या से, कौन वाली? दूसरी वाली। और तीसरी संख्या से कितना है? 3 गुना है। तो देखो ये 2x है, ये 3 2 6। देखो ये 2 6, ये 3 दूनी 6। बोलो, ये 3 गुनी है और ये 2 गुनी है। तो बाद में हमने फिर से मैच करवा लिया, हमारी पहली लाइन ओके हो गई। ठीक, समझ गए? तो इसका कोई काम है नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, औसत मतलब राशियों का योग बटे राशियों की योग निकालोगे। राशियों का योग मतलब 3x 6x और
2x, ये हो गया योग, राशियों का योग बटे राशियों की कितनी 3, बराबर में क्या रखोगे औसत, कितना है औसत 33, ये जाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 3 9x 9 2 11x बराबर 33 3 99, x बराबर 99 बटे 11, 11 9 99, x बराबर क्या आया 9 आया। क्या बताना था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, बीच वाली थी ना, बोलो सबसे बड़ी 6x थी, ये रख दिया। 6 गुणे 9 कितना आएगा 54 आ जाएगा। नहीं कर पाओगे, बोलो भाई कर लो, हो जाती इसी में। देखो करा है ए किसी काम को 12 दिन में, तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा ना, बी उसी काम को 18 दिन में ये कर लिया होगा आप लोगों ने, और दोनों का एलसीएम 36 निकाल लिया होगा, करेगा नहीं, और करा होगा 12 3 36 18 2 36, इतना ओके बस। अब शर्त पढ़ो, शर्त कह रही है यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन साथ काम करें, समझे भाई, यदि दोनों मिलकर क्या करें 4 दिन साथ साथ काम करें, ए प्लस बी, बताओ पूरा दिन अगर दिन भर काम करेंगे क्या लड्डू बनेंगे 5 लड्डू, लेकिन इन्होंने कहा है कि 4 दिन साथ में काम करेंगे खाली बस, तो 5 चौक 20 लड्डू तैयार हो गए। बनवाने कितने थे, बचे कितने 16 बच गए। तो पूछ रहा है बताओ काम का कितना हिस्सा बच गया है, कितना बच गया है, काम का 16 हिस्सा बचा है ना, तो कैसे आंसर कैसे आएगा, 16 बचा है लेकिन कितने में से 36 में से, कितने 36 में से 16 बचे हैं, बोलो ना 16 बचे लेकिन कितने में से, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना भाग कितना भाग बाकी रह जाएगा, 16 भाग बाकी रह जाएगा कितने में से 36 में से। 2 8 16 2 8 36 2 चौके 8 2 9 18, बोलो 4/9 भाग। देखो ध्यान से आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो है ना पहला आंसर। देखिए प्रश्न देख रहे हो क्या कह रहा है,